जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम महिमा। साधक ने प्रश्न किया, भगवान के भजन में मन न लगे तो क्या करें? संत भगवान कहते हैं, भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती, ध्यान में तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, पर जबरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से कहो, ही नाथ मन नहीं लगता, कहते ही रहो, मन नहीं लगता कहते ही रहो। एक सज्जन ने कहा था, कहते ही रहो। व्यापारी को ग्राहक के अगाड़ी और भक्त को भगवान के अगाड़ी रोते ही रहना चाहिए कि क्या करें, बिक्री नहीं होती, क्या करें, पैदा नहीं होती। ऐसे भक्त को भगवान के सामने क्या करे महाराज, भजन नहीं होता, हे नाथ मेरा मन नहीं लगता। ऐसे दिन रात भगवान के सामने प्रार्थना और रोते रहना चाहिए। ग्राहक के अगाड़ी रोने से बिक्री होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं है, पर भगवान के आगे रोने से काम ज़रूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। देखिए भैया, सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं। यह सच्चा संबंध जोड़ लें, उसी की प्राप्ति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। यह एक बन जाएगा तो दूजी बातें आ जाएंगी, बिना सीखे ही याद आ जाएंगी, भगवान की कृपा से याद आ जाएंगी। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिख लिए। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि यह कलयुग का मौका है। बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। मन पर विजय कैसे प्राप्त करें? श्री अखंडानंद जी मन पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 युक्ति ध्यान में रखनी चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 युक्तियां ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आपका शरीर भजन में बैठने पर हिलता हो या झुकता हो तो इसके निवारण का एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह है कि आप भजन के पहले अपने हृदय में शेष भगवान का ध्यान करें। उनकी गोद में विष्णु और सिर पर धरती है और फण बिल्कुल फुफकारे हुए हैं। योग भाष्य में यह बात कही गई है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आसन स्थिर रहेगा। हे प्रभु, हम तुम्हारे ध्यान में बैठते हैं। अब दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं, सब बही खाता पूरा हो गया। हम तुम्हारी सेवा में बैठते हैं। हम सचमुच संसार का मोह और चिंतन छोड़कर तुम्हारी शरण में आए हैं। अब हमारा कोई कर्तव्य संसार में बाकी नहीं है। और यह करके शरीर को स्थिर कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। देखिए ध्यान होता है कि नहीं होता। आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। इसको योग की भाषा में प्रयत्न शैथिल्य बोलते हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 युक्ति ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है अध्यात्म विद्या, माने आँख का देखना और हमारे मन का संकल्प, हाथ का उठना, पाँव का चलना और हमारा मन और हमारी आत्मा परस्पर किस प्रकार संबद्ध होकर काम करते हैं। जैसे मोटर चलाने वाले ड्राइवर को मोटर की एक एक मशीनरी का ज्ञान होता है, तब तो वह बिगड़ने पर उसको चालू कर लेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारे शरीर का यंत्र किस प्रकार से चालू होता है, यह हमको आँख से देखने की, कान से सुनने की, नाक से सूंघने की जो प्रक्रिया है, मन के साथ जो इनका संबंध है, आत्मा के साथ जो इनका संबंध है, वह ज्ञात होना चाहिए। तब हम मन को एकाग्र कर सकेंगे। दूसरा, साधु संग भर्तिरेव च, जिन्होंने अपना मन एक लक्ष्य में लगाया हो उनकी संगति होनी चाहिए। तीसरा, वासना संपरित्याग,
जो भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं हैं उनका त्याग होना चाहिए। और चौथा, प्राण स्पंद निरोधनम, प्राण को रोकने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये 4 युक्ति मन को निरुद्ध करने के लिए प्रधान हैं, जो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बताई। बाहर की युक्ति। नारायण, आप जब आसन बांधकर बैठें तो दोनों अंगूठों को एक में मिला दें, चाहे सामने की ओर से चाहे बगल की ओर से, और ये ढीले न पड़ने पावे। इससे संसार की जो चिंता है वह कम हो जाएगी। जय श्री राधे।